बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। ये जो लेक्चर है आज का, ये वर्ब के बारे में है और ये लेक्चर जो है वो ईरा इंस्टीट्यूट मुल्तान और पैनासिया इंस्टीट्यूट मुल्तान के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमने 16th, 17th और 18th जो वर्ब्स हैं वो आज हम लोगों ने देखने हैं। इनको मैं एक ही कलर में कर देता हूं। एक तो है लाई, लाइड, लाइड और लाइंग। ये जो पहला 16th वर्ब आप पढ़ रहे हो, इसका तो मतलब है झूठ बोलना। उसके बाद जो मेन क्लैश आता है वो इन दो वर्ब्स के अंदर आता है, लाई, ले, लेन और ले, लेड, लेड। लाई, ले, लेन और लाइंग और ले, लेड, लेड और लेइंग। अब इस पे हम इसके अब सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। ये देखो जी, माई बुक लाइज ऑन द टेबल। माई बुक lies on the table. My father lay on the couch yesterday, or the guests have lain on the beds. Or the clothes are lying on the cart. Or here lies the man who spoke। कुछ इस किस्म का था ये पीस ऑफ स्ट्रिंग का सेंटेंस। ओनली ट्रूथ इससे मिलता जुलता था। Who spoke nothing but truth। अब आप यहां पर लाइज
को बोल्ड करो, ले को बोल्ड करो, लेन, फिर लाइंग और फिर लाइज। अब ये देखो आप, ये सारे के सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता होता है वो नहीं है। ठीक है। और लाई, ले, लेन का मतलब है टू बी इन अ फ्लैट पोजीशन, फ्लैट पोजीशन पर होना, या फ्लैट पोजीशन पे लेटना, या फ्लैट पोजीशन पे पड़ा होना, या फ्लैट पोजीशन पे मौजूद होना। हाँ, अब क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है लिहाजा इनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। प्रेपोजिशन के तो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर ना, ये जो टेबल है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। इसी तरीके से अब हम ले, लेड और लेड इनके सेंटेंसेस बनाते हैं और ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इनके बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो आना लाजमी होता है। हाँ जी, इसका मतलब है किसी चीज को देखें, इसका इसका मीनिंग देखें। हाँ जी, जैन मलिक सही बना रहे हो आप। टू पुट समथिंग और समबॉडी इन फ्लैट पोजीशन, एक तो इसका ये मतलब हो गया टू पुट समथिंग और समबॉडी इन फ्लैट पोजीशन, किसी चीज को फ्लैट पोजीशन पे रखना। और दूसरा इसका मीनिंग है अंडे देना। दूसरा मीनिंग ये हो गया। अब इसका सेंटेंस देखें। हाँ, बहुत अच्छा सेंटेंस बना रहे हो आप अवैस। माई मदर, ये अवैस का फिक्रा मैं लिखने लगा हूं। लेड माई फेवरेट डिश ऑन द टेबल। अब लेड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि फेवरेट डिश जो है ना ये ऑब्जेक्ट है इसका। हाँ, तो लाई, ले, लेन का मतलब है किसी चीज का फ्लैट पोजीशन पे मौजूद होना या लेटना। हाँ, अब्दुल रहमान ने भी सही फिक्रा बनाया है। अच्छा, द मेड सर्वेंट लेज क्लोथ्स ऑन द कार्ट ऑन द टेबल आफ्टर आयरनिंग। ये देखो जी। हाँ जी, या फिर द hen laid eggs, या फिर this hen lays an egg every day।
अब यहां पर आप देखो कि ये जो लेज है इसके बाद में क्लोज ऑब्जेक्ट है। हाँ, वो तो नाउन है ना बेटे, वो तो एक ब्रांड का नाम है। अली रजा, मैंने आपको को होस्ट बना दिया बेटे। मरियम जाहिद बेटे, अपना कैमरा ऑफ करो। अच्छा जी, अब यहां पर ये जो लेड है देखें, इसके बाद में भी ऑब्जेक्ट मौजूद है एग्स, और यहां पर जो लेज है, द hen lays an egg, this hen lays an egg every day। इनका बेसिक डिफरेंस ये है बेटे, देखो, जब लाई ले लेन होता है तो सेंटेंस हमें बताता है कि अली रजा, आपको मैंने होस्ट बना दिया बेटे। आपको मैंने को होस्ट बना दिया। अच्छा, इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि लाई, ले और लेन, इसके बाद में ऑब्जेक्ट्स नहीं आने होते, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज का फ्लैट पोजीशन पे होना। माई बुक लाइज ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज पर पड़ी है। अच्छा, माई फादर ले ऑन द काउच यस्टरडे, हाँ जी राव एहतशाम, ऐसा ही है कि मेरे अब्बू लेट गए काउच पर, सोफे पर, यस्टरडे कल लेट गए। तो लाई ले लेन का मतलब है फ्लैट पोजीशन पे होना या लेट जाना, लेकिन ले लेड लेड के बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब है। इसका मतलब है कि किसी चीज को फ्लैट पोजीशन पे रख देना, किसी चीज को, किसी शख्स को, या फिर अंडे देना। तो डिफरेंस ये हुआ कि लाई ले लेन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट्स नहीं आने। और ये जो ले लेड लेड है और लेइंग है, ये ट्रांजिटिव है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट्स आने हैं। अब डिफरेंस आपको मैं यूं बताऊं, मैं सेंटेंसेस लिखता हूं, आप मुझे बताते जाओ कि सही है कि गलत है। यहां मैं फिक्रे लिखने लगा हूं इस जगह। जी, ये वाला फिक्रा बताओ। माई फादर इज लेइंग ऑन द बेड। अच्छा, जो कह रहे हैं सही है, तो वो मुझे बताएं कि लेइंग के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये लिहाजा फिक्रा गलत है। अगर लेइंग ऑन द बेड कहते हो तो लेइंग के बाद में तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, तो यहां पर होना चाहिए लाइंग ऑन द बेड। ये पहली बात समझ आई है आपको?
अच्छा, अब दूसरा फिक्रा देखो। देखें मिर्जा साहब, अगर मैं कहूं कि माय फादर इज लेइंग ऑन द बेड, तो लेइंग मुझे मिर्जा साहब बताओ ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है? मिर्जा आला बख्श बताए। इनट्रांजिटिव वर्ब। लेइंग ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? अब समझ लें कि अल्फा ऑप्शन जो है वो ये है। और बीटा ऑप्शन ये है, फर्ज करें। अब इन दोनों में से हमने चुनना है। माई फादर इज लाइंग ऑन द बेड या माई फादर इज लेइंग ऑन द बेड। तो हम अल्फा चुनेंगे। वजह इसकी ये है कि लाइंग जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, और पहले का मतलब बन रहा है कि मेरे अब्बू बेड पे लेटे हुए हैं। अच्छा, बीटा है माय फादर इज लेइंग ऑन द बेड, ये गलत है कि मेरे अबू बेड पर रख रहे हैं। क्या वो ऑब्जेक्ट किधर है? या तो कहो माय फादर इज लेइंग शर्ट्स ऑन द बेड, माय फादर इज लेइंग, जैसे कि अभी एक बेटे ने बताया था, पिलोज ऑन द बेड। यानी लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट दोगे तो फिर ये फिक्रा सही होगा ना। ठीक है, तो यहां पर लेइंग गलत है। अच्छा जी, अब दो फिक्रे और देखो और मुझे बताओ कि सही है कि गलत है। अल्फा, द मेड ले द बुक्स ऑन द टेबल। और बीटा ऑप्शन है द मेड लेड बुक्स ऑन द टेबल। अब इन दोनों में बताओ कि कौन सा ठीक है। शाबाश, अब इसमें से बीटा ठीक है। अब उसकी वजह यह है कि ले मुझे बताओ यहां पर ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? इनट्रांजिटिव है। अब अगर ले इनट्रांजिटिव है तो इसके बाद जो बुक्स आ रहा है वो गलत है इधर, तो लिहाजा अल्फा ऑप्शन जो है वो गलत हुआ। अच्छा, अब मुझे बताओ लेड जो है ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। अब इसके बाद जो बुक्स आ रहा है ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, लिहाजा बीटा करेक्ट है। अमीर अनम नजीर कह रही हैं सर ये ले ट्रांजिटिव वाला भी तो हो सकता है। ले अगर ट्रांजिटिव वाला होगा बेटे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा ना, तो माई मेड ले तो वैसे ही नहीं आ सकता। फिर आएगा माई मेड लेज।
अगर लेट ट्रांजिटिव वाला उठाते हो तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है फिर। हाँ जी। अच्छा, अब दो सेंटेंसेस और लिखता हूं, इसका इसका जो है ना मीनिंग करके बताओ मुझे, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। दिस hen lays eggs every day। और दूसरा फिक्रा है, दिस hen lays eggs every day। शाबाश। अब इसका अल्फा करेक्ट है। अल्फा इसलिए करेक्ट है कि ये जो लेज है ये ट्रांजिटिव है, यहां पर अंडे देना इसका मतलब है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट मौजूद है। लाइज जो है वो इनट्रांजिटिव है, लिहाजा इसके बाद में ऑब्जेक्ट गलत है, तो लिहाजा हमारा अल्फा करेक्ट है इसमें। हाँ जी, चले जी। अच्छा, इसके बाद अब अगला जो लफ्ज है वो है लाइट, लाइटेड, लाइटेड और लाइटिंग, फिर लाइटन, लाइटनड, लाइटनड और लाइटनिंग, और उसके बाद है एनलाइटन, एनलाइटनड, एनलाइटनड और एनलाइटनिंग। ये आसान है, इसमें शायद हमें सेंटेंस ना बनाने पड़े। इसको मैं कलर कर देता हूं और ये देखो जी। अब लाइट, लाइटेड, लाइटेड या लाइट, लिट, लिट, इसका मतलब है रोशन होना या रोशन करना या आग जलाना। लाइट, लाइटेड, लाइटेड भी हो सकता है और लाइट, लिट, लिट भी हो सकता है, और लाइटिंग। अब दूसरा है ये लाइटन, इसका मतलब है हल्का करना, बोझ हल्का करना, रिड्यूस करना। लाइटन, लाइटनड, लाइटनड और लाइटनिंग। अच्छा, मोहम्मद अवैस ने क्या खूबसूरत फिक्रा बनाया है जी। माई बुक्स लाइटेड माई डार्क फ्यूचर। मेरी किताबों ने रोशन कर दिया मेरा तारीक मुस्तकबिल। अवैस बहुत अच्छा फिक्रा बनाया। अच्छा, और ये अगला वर्ड है एनलाइटन, एनलाइटनड, एनलाइटनड और एनलाइटनिंग। इसका मतलब है क्लियर करना, आश्कारा करना। जैसे हम कहते हैं जरा प्लीज इस बात पे रोशनी डालें, तो एनलाइटन।
तो ग्लो का मतलब हो गया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, शी एनलाइटन्ड द होल सिचुएशन टू मी। ये बिल्कुल सही बनाया है इन्होंने, आमना ने। द एंटीबायोटिक्स लाइटन्ड द पेन। ये भी बहुत अच्छा फिक्रा बनाया है। अच्छा, उस्मान कह रहे हैं आई वॉन्ट टू लाइटन द वेट ऑफ माई फादर। मरियम कह रही हैं सर हसनैन एनलाइटन्ड द होल लेक्चर। The Holy Book enlightened the words of the Holy Prophet. Every Pakistani can enlighten the idea of Pakistan. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम enlightened the purpose of life. आर्मिश ने बहुत अच्छा फिक्रा बनाया है। बिल्कुल ठीक है, चलें, ये आपको समझ आ गया जी। अच्छा, अब अगला जो वर्ड है, ये वाले दो वर्ड्स। राना कलीम कह रहे हैं कैन यू एनलाइटन दिस इशू। बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं और कलर में कर देता हूं। अब रेडेड, इसका मतलब है अटैक करना। और फिर रीड, रेड और रीडिंग, इसका मतलब है पढ़ना। ये होमोफोन्स थे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव खुद देखना ना। अब ये जो फिक्रे बना रहे हो आप लोग, इससे अंदाजा करो ना। जैसे कि बच्चों ने फिक्रे बनाए हैं यहां, माई फादर एनलाइटेंड मी। अब बताओ ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? माई फादर एनलाइटेंड मी, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। बिल्कुल ठीक है जी, जजाकल्ला बेटे। अच्छा जी, रेडेड, रीडिंग, और उसका मतलब, और उसके बाद रीड, रेड और रीडिंग। एक का मतलब अटैक करना और एक का मतलब पढ़ना। अच्छा, अब उसके बाद 24 और 25 देखिए जरा। इसके मैं कलर चेंज करता हूं। रिंग, रैंग, रंग, इसका मतलब है चाइम करना, बजना। चाइम करना या बजना। सीआईए टीम रेडेड द स्मगलर्स डेन। ये जैन मलिक ने बिल्कुल सही बनाया है। अच्छा, अब इसका जरा फिक्रा मैं बोलता हूं और मुझे इसका मतलब बताओ। द बेल इज रिंगिंग, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? शाबाश, इनट्रांजिटिव है। द बेल इज रिंगिंग। अच्छा, अब दूसरा फिक्रा बताओ। द पियन इज रिंगिंग द बेल। शाबाश। तो इसका मतलब है कि रिंग, रैंग, रंग और रिंगिंग, ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ठीक। उसके बाद है रिंग, ये दूसरे वाला, WRING, रिंग, रंग और रंग और रिंगिंग, इसका मतलब है निचोड़ना।
ये देखें जी, इस पे कोई फिक्रा बना के दिखा दो, रिंग रंग रंग पे। द मेड इज रिंगिंग द क्लोथ्स, बिल्कुल ठीक है। ही रंग द क्लोथ्स बिफोर पुटिंग देम इन फ्रंट ऑफ सनलाइट, आमना ने बहुत अच्छा बनाया है जी। ही रंग द क्लोथ्स। माई मदर रंग द क्लोथ्स, बिल्कुल ठीक है। माई मदर रंग द क्लोथ्स एवरी डे। अब्दुर्रहमान कह रहे हैं सर जिलानी इज रिंगिंग द क्लोथ्स। चले, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले दो अल्फाज देखो। मेड मी रंग, अलीजा सहर आपने भी सही बनाया है। सर आमिज इज रिंगिंग द क्लोथ्स, ये भी सही है। ये लेमन वाला फिक्रा भी बहुत अच्छा बनाया था। हुंजा ने क्या बात है जी, द टीचर रंग होल लेक्चर इन 3 लाइन्स। ये बड़ा मेटाफोरिक सेंटेंस बनाया है हुंजा ने। हुंजा ये लड़का है या लड़की है? अच्छा ठीक हो गया, शी इज अ गर्ल। ठीक है, ठीक है बेटे। माय फादर रंग द होल स्टोरी इन 5 लाइन्स। ये तुम लोग ना बड़ा पोएटिक सेंटेंसेस बना रहे हो। राना कलीम कह रहे हैं हिज वाइफ रिंग्स हिम एवरी डे। चले, दैट्स गुड। साद ने बड़ा शानदार फिक्रा बनाया, इट इज इम्पॉसिबल टू रिंग अ डोनेशन आउट ऑफ हिम, कि उससे डोनेशन निचोड़ना। ये भाई शायराना फिक्रे बना रहे हो, मेटाफोरिक सेंटेंसेस, डीप सेंटेंसेस बना रहे हो आप लोग, जबरदस्त। चलें, शाबाश। अच्छा, अब अगले दो जो हैं इनको मैं और कलर में करता हूं। अब साओ साउड सून, बिल्कुल अनम ठीक कह रहे हो। वो अनम कह रही है स्टूडेंट भी तो फिर आपके हैं, जजाक अल्लाह बेटे। अच्छा, अब इन दोनों का फर्क आप लोगों को पता है? साओ साउड सोन और सोइंग, और उसके बाद सीव सीउड सीउड और सीविंग। ये क्लियर है। अच्छा, ये भी स्यू मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, तलफ्फुज इसका भी साओ ही है, लेकिन याद करने के लिए ना, जब आप स्यू कहोगे ना तो सीने की सेंस आएगी। तो बीज बोना होता है साओ साउड साउन और सोइंग। ये बीज बोना, प्लांट करना, स्प्रेड करना, इसका मतलब है। और स्यू स्यूड स्यूड। अच्छा, ये मैं तलफ्फुज गलत बोल रहा हूं आप लोगों को याद करवाने के लिए। द फार्मर वॉज साविंग द सीड्स। अच्छा, फसीहा ने ये बोला है, 1 मिनट ठहर जाओ। द फार्मर साव द सीड्स इन द लैंड, ये सदफ ने बोला है। अच्छा, अब मुझे बताओ, एज यू साव सो शैल यू रीप, बिल्कुल ठीक है। द मेड साउड, फैला देना। अच्छा, वो सेंस में आपने कहा है, बिल्कुल। सोच के फैला देने को जरा यूज करो ना, साउड और साउंड में। सोच का फैलाना। शी इज सीविंग द क्लोथ्स फॉर द ब्रेड एंड बटर ऑफ द लाइफ। आमना ने बहुत अच्छा फिक्रा बनाया। ठीक हो गया जी।
अच्छा, उसके बाद अगले जो है ना, ये बहुत आसान है, ये सिर्फ सुनते जाओ। स्माइट, स्मोट, स्मिटन। इसका मतलब है, स्माइट का मतलब है कट करना, हिट करना, स्ट्राइक करना, बीट करना। हिट करना, स्ट्राइक करना या बीट करना। अमीर हमजा बहुत अच्छा फिक्रा बनाया है। द टीचर सॉट हिज वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये एक नया लफ्ज है, जरा ये देखें इसमें क्या गलती दे सकता है वो। अब मैं ये गुजारिश करता हूं आप लोगों से, ये देखें, स्माइट, स्मोट और स्मिटन। यहां पर वो स्माइट का सेकंड फॉर्म स्माइटेड दे सकता है, वो गलत है। यहां पर आपस में क्लैश नहीं है, बिल्कुल यहां पर क्लैश नहीं है वर्ड्स का, लेकिन ये फॉर्म वो आपको गलत दे सकता है। स्माइट की सेकंड फॉर्म वो बनाएगा स्माइटेड, जो कि गलत है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये रॉन्ग है। और स्मिटन की जगह पर भी वो लिखेगा स्माइटेड, जो कि गलत है। अच्छा, अब अगला लफ्ज देखें, सीक, सॉट, सॉट। इसका मतलब है तलाश करना। इसको मैं कलर और कर देता हूं, देखो, सीक, सॉट, सॉट। यहां पर वो आपको गलती क्या देगा, यहां पर वो सीक्ड कर देगा, सीक, सीक्ड, सीक्ड, जो कि गलत है। तो इस चीज से आपने बचना है। हाँ जी, इसीलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूं हुजूर। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है सीद, सॉड, सॉडन। इसका मतलब है बॉयल करना या बबल करना। हुजैफा, आप ये बाद में पूछना बेटे। सीद, सॉड, सॉडन, बॉयल करना। अच्छा, यहां पर वो आपको क्या कहेगा कि सीद की दूसरी फॉर्म देगा सीथड। एक मिनट बेटे, ये भी फॉर्म कंप्यूटर ठीक दे रहा है। हाँ जी, सीथ्र भी हो सकता है जी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो सीथ की दूसरी फॉर्म सॉड और सॉडन भी है, और सीथ की जो दूसरी फॉर्म है सीथड भी है। एक मिनट बेटे। तो सीध की दूसरी फॉर्म सॉड और सॉडन भी है, और सीथ्र और सीथ्र भी है। अच्छा, सूद की दूसरी फॉर्म सूथ्ड, सूट, पैसिफाई करना। her blood was seething when she found her husband cheating on her. आरविश ने कहा वाइफ्स seethed
सी द माइंड्स ऑफ देयर हस्बैंड्स। अच्छा जी। उसके बाद अगला जो लफ्ज है वो है सॉडन द मिथ। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अगला जो है वो फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन और फ्रीजिंग है। 33rd वर्ड, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन और फ्रीजिंग। सॉरी, वीव, वोव, वोवन। यहां पर वो आपको गलती देगा। वीव भी ठीक है इसका। एक मिनट ठहरो, मैं इसका भी देखूं। हम्म, ये जो वीव की सेकंड फॉर्म है ये वोव बेहतर है। वीव, वोव, वोवन। और इसका मतलब है बुनना, जिस तरह जोलाहा कपड़ा बुनता है। हाँ जी, आर्मिश ने बिल्कुल ठीक बनाया। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस देखो आप। इसको मैं अब कलर में करता हूं। नहीं बेटा, टेलर वीव नहीं करता क्लोथ्स को। जोलाहा करता है। वीवर जोलाहे को कहते हैं ना। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क देखो जरा। स्विंग, स्वंग, स्वंग और स्विम, स्वैम, स्वम। इन दोनों का डिफरेंस देखो अब। हाँ मुजाहिद, आपने सही फिक्रा लिखा है। अब जरा 34, 35 को देखो मेरा बच्चा। हाँ, हसनैन हुसैन कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्विंग, स्वंग, स्वंग और स्विम, स्वैम, स्वम। अच्छा जी, अब स्विंग, स्वंग, स्वंग का मतलब बताओ। झूला झूलना। तो ये स्विंग, स्वंग, स्वंग है। अच्छा, यहां पर एग्जामिनर आपको धोखा कैसे देगा बताओ। स्विंग, स्वैंग, स्वंग कहेगा वो, जो कि गलत है। बात समझ आ रही है? जी।
हाँ जी, हाँ जी, स्विंग्ड भी रॉन्ग है, बिल्कुल। अच्छा, बस 4-5 और रह गए हैं, इसको मैं अब जल्दी से करवा देता हूँ। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, और गेट गॉट गॉट भी होता है, और गेट गॉट गॉटन भी होता है। अच्छा, उसके बाद कास्ट, कास्ट, कास्ट। हाँ, आर्मिश बिल्कुल ठीक बनाया। अब इसका मतलब फेंकना भी है, कास्ट के बड़े काफी सारे मतलब है, ये आपकी वोकेबलरी में भी है शायद। अच्छा, अच्छा नहीं है। कास्ट का मतलब जो है ना, वो फेंकना भी है, वोट डालना भी है, नजर डालना भी है। तो कास्ट, 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 ये सेम इसके मीनिंग्स हैं। सॉरी, सेम इसकी फॉर्म्स हैं, कास्टेड नहीं है। हाँ, कास्ट अ मैजिक भी होता है, बिल्कुल ठीक है। वो कास्ट जो जात है वो नाउन है बेटे। अच्छा, लेकिन अच्छा, अब कास्ट, कास्ट, कास्ट और ब्रॉडकास्ट को देखो जरा, अब इन दोनों का फर्क देखो अब। कास्ट, कास्ट, कास्ट होता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड होता है। और आखिरी दो वर्ड्स हैं टेल, टोल्ड, टोल्ड, और से, सेड, सेड। इन दोनों में फर्क क्या है बताओ। ब्रॉड का मतलब तो वसी करना है बेटे। टेल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। टेल के बाद में ऑब्जेक्ट आना लाजमी है, और से जो होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब देखें, अब एग्जाम में ये गलती कैसे आ सकती है, जरा देखना। ही टोल्ड दैट ही वॉज इल। बताओ, सेंटेंस ठीक है? हाँ, यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ही टोल्ड दैट ही वॉज इल, तो यहां कहो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। तो टेल जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है, अल्फा इसे कर देते हैं, और बीटा इसे कर देते हैं। हाँ, ही सेड दैट ही वॉज इल, ये हो सकता है। ये देखो जी, तो टेल के बाद में ऑब्जेक्ट आना है हर हाल में। आर्मी समझ नहीं आई? हाँ, तो टू मी ऑब्जेक्ट तो दे रहे हो ना सर, टू मी का ऑब्जेक्ट तो दे रही हो आप। तो यहां पर ही टोल्ड मी करेक्ट है। तो टेल ट्रांजिटिव है, टेल के बाद में ऑब्जेक्ट आना है,
हाँ, डोंट टेल योर सीक्रेट्स। बिल्कुल, योर सीक्रेट्स जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। ही सेड ही वॉज इल हो सकता है, लेकिन ही सेड मी तो नहीं ना होगा। हाँ जी। अब मैं आपको ABA और AWA और ASA उसके भी नोट्स भेजूंगा मैं, तो वो कर लो कंप्लीट, और इसका टेस्ट दे दो अब आप मंडे को।